इंदौर से हनीमून जोड़ा शादी के बाद एक नवविवाहित जोड़ा मेघालय की राजधानी शिलोंग हनीमून मनाने के लिए जाता है। वहां पर पति, जिसका नाम राजा रघुवंशी है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब पता चलता है कि उसकी पत्नी तो गायब है। 17 दिन बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे से बरामद कर ली जाती है। अब जो सारी कहानी छन छन के आ रही है, उसके अनुसार सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा की मदद से अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया धारदार हथियार से। इसके लिए उसने अपने प्रेमी की मदद से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी लिए और उनको एक मोटी रकम दी राजा रघुवंशी को मारने के लिए। जो सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य अब सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार सोनम रघुवंशी ने ही सारा षड्यंत्र रचा है। हम आपको बता दें कि जो अब तक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार सोनम रघुवंशी का षड्यंत्र राजा रघुवंशी और उसके परिवार के लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि राजा रघुवंशी बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई कि उसकी पत्नी ही उसका मर्डर करवा सकती है। हालांकि एंगेजमेंट के बाद से ही सोनम रघुवंशी की चाल ढाल, रहन सहन और उसका व्यवहार, यदि कोई और व्यक्ति होता तो ताड़ जाता कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसे, हम आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 में सोनम रघुवंशी की राजा रघुवंशी से दोनों परिवारों की सहमति से अरेंज मैरिज तय होती है। अक्टूबर 2024 में दोनों की एंगेजमेंट होती है। इसके बाद अमूमन ये होता है कि एंगेजमेंट के बाद होने वाले पति पत्नी मोबाइल पर घंटों बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। जब राजा रघुवंशी उसको कॉल करता था तो बहाना मार देती थी, फॉर्मेलिटी के लिए मीठी मीठी बात करती थी और उसके बाद फोन रख देती थी, बोलती थी हम काम में बहुत बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। जब कई बार राजा रघुवंशी के साथ सोनम ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो एक दिन राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, आखिर बात क्या है। तो घर वालों ने समझाया कि बेटा वो काम में बहुत बिजी रहती है और ऐसा नहीं है, वो भी बहुत चाहती है, अच्छा परिवार है, संस्कार वाली लड़की है। राजा रघुवंशी अपने परिवार के कहने में बहुत चलता था, सीधा साधा आदमी था, जिसकी हत्या कर दी गई है वो भी मान जाता है। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ सोनम से बात करती है फोन पर कि राजा तुम्हें फोन लगाता है तो बात क्यों नहीं करती हो, उसको टाइम दिया करो। इस पर सोनम कहती है कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बात तो करते हैं, कभी कभी हम काम में बहुत बिजी रहते हैं तो हम कहते हैं कि बाद में फ़ोन करेंगे, उसके बाद मैं फ़ोन करना भूल जाती हूँ और राजा भी तो फ़ोन कर सकते हैं। और ऐसा तो ही हो सकता है, वो हमारे होने वाले पति है, हमारी होने वाली ससुराल है, आप मेरी सास है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शादी की तैयारी भी करनी है और नौकरी भी करती हूँ, इसलिए बहुत बिजी रहती हूँ। राजा रघुवंशी की माँ भी समझ जाती है कि चलो कोई बात नहीं, काम ही तो कर रही है होने वाली बहू, और अपने बेटे राजा रघुवंशी को समझाती है। इसके बाद 11 जून 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है। 12 जून 2025 को सोनम रघुवंशी दुल्हन बनकर के राजा रघुवंशी के घर पहुंचती है। राजा रघुवंशी का परिवार बहुत सीधा साधा है, भला आदमी है, संपन्न है। सोनम को एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा जाता है। ये 3 से 4 दिन ही ससुराल में रहती है, लेकिन इस दौरान उसकी दो जेठानी है, उनसे वो अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं हो पाती है, हल्की फुल्की हंस के बात करती है, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 4 दिन ससुराल में रहने के बाद ही उसने अपने रीति रिवाज का हवाला दे करके मायके जाने की बात कही और चौथे दिन सोनम रघुवंशी अपने सारे गहने लेकर के और सारी नकदी लेकर के अपने ससुराल से मायके पहुंच जाती है।
जब सारे गहने सोनम लेकर के वहां से जाती है तो परिवार वालों को कि मन में भी बात आई कि सारे गहने क्यों लेके जा रही है, लेकिन चूंकि घर की बहू बेटी है इसलिए परिवार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। 4 दिन बाद ये अपने मायके पहुंच जाती है। इधर राजा रघुवंशी को वो कॉल करती है कि अपन हनीमून मनाने के लिए चलेंगे, 1 हफ्ते का ट्रिप रहेगा। राजा रघुवंशी भी खुश हो जाता है, हालांकि उसने पहले मना किया कि हमको नहीं जाना है, हम बहुत काम में बिजी रहते हैं और यहीं आसपास कहीं घूम लेंगे। लेकिन सोनम रघुवंशी जब उस पर बार बार प्रेशर डालती है तो राजा रघुवंशी मान जाता है, बोलता है ठीक है हम तैयार हैं। इसके बाद राजा रघुवंशी सोनम से पूछता है कि आखिरकार अपन को चलना कहाँ पर है। तो सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी से बोलती है कि हम सब बता देंगे, ये सस्पेंस है, हमने टिकट करा लिए हैं, होटल बुक कर लिए हैं, तुम एक काम करो कि 8 से 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन जमा कर दो, जिससे मैं होटल वाले का और ऑनलाइन टिकट का, एयर टिकट का, सारा टैक्सी का मैं सारा पे कर दूं। चूंकि राजा रघुवंशी बहुत संपन्न घराने का है, 10 लाख रुपए उसके लिए ऐसी कोई ज़्यादा मान नहीं रखते हैं, नई नई पत्नी है तो उसने वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 20 तारीख से ठीक 1 दिन पहले 19 जून को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी से कहती है कि कल 20 तारीख है और कल अपनी यहाँ से फ्लाइट 9 बजे इंदौर एयरपोर्ट से, और तुम तैयार रहना, सामान लेके ये इंदौर एयरपोर्ट आ जाना। इस पर राजा रघुवंशी पूछता है कि आखिरकार चलना कहाँ है, कुछ तो बताओ। इस पर सोनम रघुवंशी अपनी अदाएं दिखा करके उससे कहती है कि ये तो सस्पेंस रहेगा मेरे राजा जी और ये कल ही बताया जाएगा। राजा भी बोलता है कि हमें परिवार वालों को बताना पड़ेगा, लेकिन सोनम हंस के टाल देती है। राजा रघुवंशी भी मान जाता है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कल निकलना होगा, सोनम ने टिकट करा लिए हैं और हनीमून मनाने के लिए हम लोग 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, कुछ डिटेल तो बताओ। इस पर राजा रघुवंशी कहता है कि अपनी बहू सोनम से ही पूछ लो, और वो हमें भी नहीं बता रही है, वो कहती है कि सस्पेंस है, कल ही बताएंगे। माँ ने कहा एक ऐसा सस्पेंस है, ये नई नई उम्र के लड़के क्या क्या बातें करते हैं, हमारी समझ के बाहर है। इसके बाद 20 तारीख को राजा रघुवंशी अपना सूटकेस लेकर के इंदौर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सोनम रघुवंशी भी आधा घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचती है, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब परिवार के लोग फिर फोन करते हैं राजा को, राजा कहता है कि हम 6:30 बजे से बैठे हैं, सोनम भी 7:30 बजे आई है और उसके अनुसार 9 बजे का टिकट है। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ ने पूछा कि अब तो बता दो जा कहाँ रहे हो, ऐसा सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। इस पर सोनम ने बताया अपनी माँ को कि माँ हम लोग असम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे और वहाँ आसपास घूमेंगे, इसके बाद वापस आ जाएंगे। राजा रघुवंशी की माँ भी खुश हो जाती है कि चलो मंदिर के ही दर्शन करने जा रहे हैं, नए पति पत्नी हैं, इनको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ पूछती है कि वापसी कब है, तो सोनम बोल देती है कि 4 से 5 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। इस पर माँ पूछती है कि राजा तो बोल रहा है कि 7-8 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, और रिटर्न का टिकट कब का है आप लोगों का। तो सोनम अपनी सास को घुमा देती है, बोलती है कि रिटर्न टिकट नहीं कराया है, वो अर्जेंट वही करा लेंगे ऑनलाइन। इसके बाद सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर के हनीमून मनाने के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी रवाना हो जाती है। गुवाहाटी में 21 तारीख को पहुंच जाते हैं। 21 तारीख को कामाख्या देवी मंदिर में पहुंच करके दर्शन करते हैं। अभी भी परिवार वालों के टच में है, वहां से अचानक शिलांग की ओर चल देते हैं। इस पर राजा रघुवंशी के परिजनों ने सवाल भी उठाया कि शिलांग जाने का तो कोई प्लान ही नहीं था आप लोगों का, आप लोगों का गुवाहाटी से वापस आने का प्लान था। इस पर राजा रघुवंशी कहता है कि क्या करें माँ, ये सोनम ऐसे ऐसे सस्पेंस बना के रखती है, बोलती है कि नहीं हमने होटल करा लिए हैं, सारी बुकिंग करा ली है, और शिलोंग बहुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, वहाँ की वादियाँ, वहाँ अपन कुछ दिन गुजारेंगे, 4 से 5 दिन, फिर वापस आ जाएंगे।
23 जून 2025 तक शिलोंग पहुंच करके राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी परिवार वालों के टच में रहते हैं, लेकिन 24 तारीख से दोनों का संपर्क परिजनों से कट जाता है। इसके पहले सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिजनों ने, खास करके राजा रघुवंशी की मां ने अपने बेटे से कहा था, अपनी बहू से कहा था कि आप लोग जहां भी घूम रहे हैं वहां के फोटो और वीडियोज कुछ भेजो, वहां की आप लोगों ने सेल्फी ली हुई होंगी वो भी भेजो, देखें या वीडियो कॉल करो। तो जब भी माँ इस प्रकार की बात करती थी तो सोनम किनारा काट जाती थी। इस समय भी राजा रघुवंशी के परिजनों के मन में हल्की हल्की बात खटकी, लेकिन ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उन्होंने बहू नहीं अपनी बेटी के रूप में लिया है, वो उनके परिवार के सबसे प्रिय लाडले को जान से मार देगी, और कोई और नहीं बल्कि वो उसका पति है। इस मामले में अब आगे आगे और चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं।